हेलो माय डियर ऑल लिटिल चैम्प्स, होप सो ऑल आर गुड। कैसे हो आप सब लोग? ठीक है ना? देखो आज का क्लास आपका है वायरस के बाद में जो टॉपिक आता है ना, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, उसके ऊपर से और तो और प्लांट किंगडम को हम थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे। तो जो लोग अभी तक वो क्लासेस नहीं दिखे हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है और प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके बेटा चेक कर लो और साथ ही साथ में देख लीजिए। तो आ जाओ, आज का पहला टॉपिक कौन है? वायरॉइड्स है। तो वायरॉइड्स क्या है बेटा? एक इन्फेक्शियस एजेंट है। इसका मतलब ये क्या करती है? ये डिजीज़ फैलाती है। तो ये कौन सी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया? टीओ डेनर ने। ये कौन सी ईयर पर? 1971 पर। और तो और ये वायरॉइड्स बोलो या फिर प्रियॉन्स बोलो, ये और वायरस बोलो, ये सारे के सारे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। कौन सी ऑर्गेनिज्म से बाबू? एसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो बताओ एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके सिलेबस में कौन कौन है? पहले वायरस है, वो हमने डिस्कस कर चुके। आज जान रहे हैं वायरॉइड्स और जानेंगे क्या? प्रियॉन्स। ये तीन है एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और साथ ही साथ में एसेलुलर के बाद एक आता है, वो है लाइकेंस। ये चारों को क्या क्या व्हिटेकर ने कोई प्लेस नहीं दिया। कौन सी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। तो ऑलरेडी वायरस आपके साथ डिस्कस किया है, वायरॉइड आज डिस्कस कर रही है। तो आराम से देखो और नज़रें बोर्ड पर थोड़ा बहुत दीजिए। पहले क्या है? वायरॉइड्स एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ये डिजीज़ फैलाती है। इसको कौन सी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? टीओ डेनर ने 1971 पर। और देखो ये इसका टाइप कैसी है? ये एक फ्री आरएनए है। ठीक है बेटा, ये एक फ्री आरएनए है एंड लैक ऑफ प्रोटीन कोड, इसके साथ कोई प्रोटीन कोड नहीं है। और लो मॉलिक्यूलर वेट है। किसका मॉलिक्यूलर लो वेट है? ये जो आरएनए है ना, इसका वेट लो मॉलिक्यूलर है। ठीक है बाबू, देखो ये तीन कैरेक्टर्स आपको ध्यान रख के चलना है वायरॉइड्स के लिए। पहले ये कौन सी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? टीओ डेनर ने 1971 पर। उसके बाद आता है इसका टाइप क्या है? फ्री आरएनए है बाबू, फ्री आरएनए। हाँ, वो लो मॉलिक्यूलर वेट होगा और उसके साथ साथ लैक ऑफ प्रोटीन कोड, इसके साथ कोई प्रोटीन कोड नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो के ऊपर आप दिख सकती हो। इसको आपको एनसीईआरटी पर भर के दिया है। इसका नाम है PSTV। मतलब क्या है भाई? मतलब है P फॉर पोटैटो, S फॉर स्पिंडिल, ओके, T फॉर ट्यूबर एंड V फॉर वायरस। ये PSTV शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप याद कर सकते हो। यही है आपके सिलेबस में और उससे एकदम छोटा करके आपके लिए लाया है। तो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो बेटा। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पे बता सकती हो, हम फिर से आपके लिए डिस्कस करेंगे। देखो बाद में आ जाओ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है? कॉन्सिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स का मतलब प्रियॉन्स ओनली प्रोटीन है जो एबनॉर्मली फोल्डेड है। ठीक है, तो ये प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स कैसा है? सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस। ये इससे क्वेश्चन आ चुका है। प्रियॉन्स का साइज कैसा है? एकदम वायरस जैसी है, एकदम वायरस जैसी है, बट वायरस से अलग है क्योंकि ये ओनली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, बताओ ये क्या फैलाती है? ये और तो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज़ फैलाती है। तो क्या क्या है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज़? पहले आता है CJD, इसका मतलब सियर जैकब डिजीज़। उसके बाद आता है मैड काउ और तीसरा आता है BSE। ये क्या चीज़ है भाई? BSE। V फॉर बोवाइन, S फॉर स्पॉन्जियोस्पर्म और E फॉर एन्सेफेलोपैथी। तो बोवाइन, स्पॉन्जियोस्पर्म, एन्सेफेलोपैथी, ये तीनों डिजीज़ आपका एनसीईआरटी पर है। और ये प्रियॉन से होता है और एक वायरॉइड से होता है, उसका नाम है PSTV। सिंपल है। इसका मीन क्या है? पोटैटो स्पिंडिल ट्यूबर वायरस। बताओ ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या है सर, ये वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स पे एक साथ मिलजुल जाता है। नहीं मिलता है। सिंपल से समझो, ये इजी होगा आपके लिए। तो भाई ऑलरेडी वायरस क्लियर कर चुके, नहीं देखो तो जल्दी से देखो, वायरस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज फिर से आपके लिए बता देता हूँ, देख लीजिए। वायरॉइड्स क्या है? फ्री आरएनए है। पहला मॉलिक्यूलर लो वेट होता है उस आरएनए का, ये दूसरा। तीसरा क्या है बाबू? इधर देखो, लैक ऑफ प्रोटीन कोड, इसके साथ कोई प्रोटीन कोड नहीं है। कौन सी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? टीओ डेनर ने 1971 पर। बताओ, 3 बार बता चुके। क्या कोई कॉम्प्लेक्स आ रही है? नहीं ना।
ये डिजीज कौन फैलाती है? PSTV, इसका मीन पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। क्लियर है? और तो ये सारे प्रियॉन्स क्या है? ओनली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होगा। वो एक ही कैरेक्टर्स वायरस से मिलता जुलता है। वो क्या है बाबू? देखो, इन साइज ऑफ वायरस, सब सिमिलर साइज होता है वायरस की तरह, ठीक है। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फैलाएगी। फास्ट वो जो है डिसऑर्डर आपके सिलेबस पे वो है CJD, सियर-जैकब डिजीज, मैड काउ एंड रोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी। ये 3 था। बताओ क्लियर हो चुका है? नहीं हुआ तो फिर से बताऊंगी। बताओ जल्दी से। वायरॉइड्स और प्रियॉन्स क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है और भी एक ऑर्गेनिजम्स है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर इसका कोई प्लेस नहीं हुआ। वो कौन है बाबू? वो है लाइकेंस। वो कौन है? वो है लाइकेंस। लाइकेंस कौन सी एसोसिएशन दिखाती है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती है। कैसी? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है जो एक साथ 2 ऑर्गेनिजम्स रहेगी है हैबिचुअल पर, उसके साथ साथ दोनों ही प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी होगी? इसका रिएक्शन होगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिएक्शन होगा। एंड बोथ क्या होगी ना? बोथ आर प्रॉफिटेबल इन दिस सिचुएशन। ओके, इसलिए हम इसको कहती है म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन, ठीक है। म्यूचुअल पे रहेगी ये, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअल पे रहेगी? एक तो एल्गल कंपोनेंट्स और दूसरा होगा फंगल कंपोनेंट्स या फिर फंगी। तो फंगी आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। तो एल्गल कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइकोबायंट। और फंगी कंपोनेंट्स को या फिर फंगल कंपोनेंट्स के और हम क्या बोलता है क्या? माइकोबायंट। क्यों? ये फंगी जब आप फंगी के ऊपर स्टडी करोगी उस हिसाब से हम फंगी को क्या कह सकते हैं? माइकोलॉजी। इसलिए इसका कारण है माइकोबायंट, ठीक है। देखो, ये एल्गल क्या करती है? प्रिपेयर फूड फॉर फंगी। किसके लिए फूड बनाता है? फंगी के लिए फूड बनाता है। और फंगी क्या करता है? फंगी प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। ये सारे चीज़ क्या करते हैं? फंगी किसको देती है? एल्गल को देती है। शायद आप सोचो एक हस्बैंड वाइफ जैसी रिएक्शन है। हस्बैंड कमा के ये सारे लेकर आके एल्गल को देती है और एल्गल एक फूड बना के फंगी को प्रोड्यूस करती है। तो इससे आसान भाषा में समझ जाओगी तुम, ठीक है ना। तो पसंद आ रही तो ठोको तो लाइक बेटा। काम क्या करती है? करती है ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। इसका मतलब है ये दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, मतलब पॉल्यूटेड एरिया पर इसका ग्रोथ नहीं होगा। इसके कारण आप आसान भाषा में समझ सकती हो, जिस एरिया पे पॉल्यूशन हो रही है वहाँ पर फंगी नहीं मिलेगी। तो आपको एरिया भी इंडिकेटेड हो गया, इसके कारण हम इसको बोल भी सकते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। बताओ, ये 3 वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ये 3 था आपके टॉपिक में जो व्हिटेकर ने प्लेस नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आज का थोड़ा बहुत लाइट आपको कैरेक्टर्स बताऊंगी। वो क्या, कौन सी का किंगडम का? किंगडम प्लांटिका। प्लांटिका मतलब क्या है? सिंपल प्लांट है। तो क्या क्या करती है देखो बेटा। पहले है यूकैरियोटिक, वो एक आइडियल सेल होगा विथ क्लोरोफिल। उसका अंदर क्लोरोफिल और उस जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो क्लोरोफिल कंटेन करेगी, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। जब क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रफ्स हो गया, अपना फूड वो अपने तरीके से बनाएगी, ठीक है ना। वो किसके साथ? सनलाइट के मिलके वो बनाएगी। देखो दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट है और तो और जो सेल वॉल है, ये दोनों किससे बनता है? ये दोनों ही बनता है सेलुलोज से। किससे बनता है? सेलुलोज से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तीसरा कैरेक्टर्स क्या है? लाइफ साइकिल हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेज। इसके अंदर इसका जो लाइफ साइकिल है, इसका मतलब ये एकदम ग्रोथ, एकदम कौन सी, बर्थ से लेकर किस तक? डेथ के जाने से पहले एक
क्या करते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर उसके अंदर होता है। उसको हम सिंपल भाषा में क्या समझते हैं, ए ऑफ जी। ए ऑफ जी का मतलब क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मतलब आपको दो डिस्टिंक्ट फेजेस दिखेगी, एक होगा डिप्लॉयड वाला, उसको हम कह सकती है स्पोरोफाइटिक, और एक होगा हैप्लॉयड वाला, उसको हम कह सकती है गैमेटोफाइटिक। जब ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों का एक क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर चलेगी, इसको हम कह सकती है ए ऑफ जी। इसका मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है बेटा, बताओ क्लियर है कि नहीं। तो ये सारे टॉपिक आज आपके साथ 4 टॉपिक डिस्कस किया, और सिंपल भाषा में और एनसीईआरटी के निचोड़ कर जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को ही हम लाए हैं आपके लिए। तो देखो पहले कौन सी क्लियर किया, वायरॉइड्स, दूसरा कौन था, प्रियॉन्स, तीसरा कौन था, लाइकेन, और एकदम प्लांट का इंट्रोडक्शन व्यू आपके साथ डिस्कस किया। वो क्या था, इंट्रोडक्शन विथ कैरेक्टरिस्टिक्स व्यूज ऑफ किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी किंगडम को क्लास देखने के लिए आपको, आप नया व्यूअर्स हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और तो और आप और इस जैसी और क्लास चाहती हो तो ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए बेटा। So thanks for watching and see you next class. Up to tata and bye bye.